Hello student. Question given, let A is equal to this and B is equal to this, then the sum of all the elements of the matrices this is equal to. अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। अब ये एडवांस की हूबहू कॉपी की गई है, बस यहाँ पे डिजिट कम कर दी गई है। वहाँ पे जो क्वेश्चन आया था 3x3 का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है 2x2 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, देखो यहाँ पे क्या गिवन है। अब देखो जब कभी भी देखो b इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस का देखो अप्रोच समझ लो। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए b इज इक्वल टू कितना गिवन है, देखो ये 1 2 -1 गिवन है, a गिवन है, ये क्या गिवन है -1 -2 1 1 गिवन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, इस वाली मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं। थोड़ी देर मान लिया, अगर हमने इसको एक मैट्रिक्स P मान लिया, ये A मान लिया, इस मैट्रिक्स को हमने Q बोल दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एक बात आ गई, अगर हम P इंटू A निकालें, P इंटू Q फाइंड आउट करें, अगर I आ जाए तो ये मेथड बहुत ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा P इंटू दिस देखते हैं। अब देखो P की जो वैल्यू आई वो है 1 2 -1 -1 और Q की जो वैल्यू गिवन है -1 -2 1 और कितनी गिवन है 1 गिवन है। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आई 1, ठीक है, -1 + 2 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +2 0 आ गया, ये आ गया +1 और -1 0 आ गया, +2 -1 1, यानी ये I2 के इक्वल आ गया। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये बात अब बन गई। अब देखो ध्यान समझना। अब देखो अगर हमने क्या कर दिया, बी स्क्वायर के लिए बात कर, चूँकि यहाँ पे देखो सिग्मा बी दिया हुआ है, तो मैंने कहा भाई बी स्क्वायर के लिए बात कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, बी इंटू बी आ जाएगा, और बी इंटू बी का मतलब क्या हुआ, देखो ये कितना हुआ PAQ, ठीक, इंटू PAQ हो जाएगा। अब देखो ये आ गया। अब इम्पोर्टेंट बात आ गई। अब देखो हमने क्या कहा, ये P है, A है, ये Q और ये P, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देखो ये AQ आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये कितना आ जाएगा PA और फिर ये A मिलके A² इंटू Q हो गया। अब देखो B स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस आ गया, A² इंटू Q आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम B³ की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, B³ की, इसके बाद B³ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा B², ठीक, इंटू कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो अब B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA² इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, PAQ। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, तो PA², अब ये Q इंटू P, ये मैच हो जाएगा, इंटू दिस आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I आ जाएगी। ठीक, P इंटू Q कर दे या Q इंटू P कर दे, बात एक ही आ जाएगी। ठीक, आप Q इंटू P करोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। या अगर आपको P इंटू Q के आप कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख दो भाई, B इंटू कितना कर दो, B² कर दो। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PAQ, और B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, PAQ और इंटू, अगर हम ये बात कर ले यहाँ पे Q इंटू P दिया, अच्छा P इंटू Q और Q इंटू P दोनों की वैल्यू वैसे सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे Q इंटू P किया है हमने। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये PA² इंटू कितना आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा। तो PA और इसकी वैल्यू यानी QP और QP भी करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, तो दोनों सेम आएगा। तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, I आ जाएगी। तो ये A इंटू A², I इंटू A² इंटू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी PA³ Q आ जाएगा। अब देखो ये जनरल वे से क्लियर हो गया, यानी इसका मतलब अगर हम ये बोलें इन जनरल वे, यानी सच डैट BN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PA⁴ इंटू Q। तो लर्न कर लेना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये एक अप्रोच क्लियर हो गई। अब देखो मुझे A⁴n के लिए बात करनी है, तो अब A⁴n के लिए बात करनी है। देखो यहाँ पे आपके पास A गिवन था, A की वैल्यू कितनी दी है, 0 1/51 और 0, और ये कितना दिया है 1, सॉरी ये 1 दिया हुआ था। अच्छा देखो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ये पता ही है, ये ऐसे क्वेश्चन जब कराए गए थे क्वेश्चंस
आपकी क्लास वगैरह में तो देखा होगा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, जैसे ये क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू अगर 1 अल्फ़ा 0 1 आता है तो a की पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1 n अल्फ़ा 0 1। ये रिजल्ट लर्न ही कर लीजिएगा जब कभी ऐसे आए, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ। तो इसका मतलब देखो, आप जैसे a स्क्वायर फाइंड आउट करो तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 0 1, ठीक, इंटू 1 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका मीनिंग देखो, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। फिर आपने क्या कहा, दिस इंटू दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 2/51 आ गया। और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रो और ये कॉलम आ जाएगा तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू दिस, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 1 2/51 0 और 1 आ गया। इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि ए की पावर n इज इक्वल टू 1 n/51 और 0 कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा बी एन चाहिए और n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, 50 तक। तो अब देखो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक। अब देखो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, p इंटू ए की पावर n इंटू कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 से 50। अच्छा, इसको एक अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने, अब हमने क्या कर लिया, p ए की पावर n इंटू क्यू के लिए बात कर ली। तो p की जो वैल्यू आई थी वो आपकी कितनी आ गई, 1 2 -1 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 -1 -1। ए की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 n/51 0 1। और इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 -2 और 1, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये वैल्यू आ गई, इसके लिए आप बात कर लेते हैं, 1 2 -1 1 -1 2 1 1। ठीक है, अब देखो अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो दिस इंटू दिस आ जाएगा। तो इस वाले की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, देखो पहले रो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब दिस इंटू दिस के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी n/51 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ये तो -1 आ जाएगा। अब इसके लिए बात कर ले रहे हैं दिस इंटू दिस, तो ये -n/51 माइनस कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो माइनस टाइम n/51 प्लस 1 आ जाएगा इंटू -1 -2 और 1 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब इसके लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिस इंटू दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस n/51 प्लस 2 आ गया। अब आपने देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिए बात कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस, ठीक है, n/51 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा तो 1 और ये -n/51 -1 आ जाएगा। इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो 2 -n/51 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो ये जो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, n/51 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, n/51, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक है, 1 1 से कैंसिल, -n/51, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस n/51 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा bn चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसेस दिस सिग्मा, दिस दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसेस सिग्मा bn। अब देखो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, अब हमको देखो आपको पता है सम के लिए बात करनी है b1 b2 b3, इसका मीनिंग हम इसी का अगर हम सम निकाल दें, ठीक है, इसी के लिए बात कर लें, उसका क्या कर दें, सिग्मा कर लें, तब भी बात बन जाएगी। तो अगर हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ bn के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक, तो सम ऑफ एलिमेंट
इन बी एन की जो वैल्यू आ जाएगी, तो देखो ये आपको पता है, देखो दिस जब ऐड करेंगे दिस कैंसिल हो जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा, तो 1+1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब सिग्मा सम ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन सिग्मा बी एन एन इज इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके 50 तक, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा 2 एन इज इक्वल टू 1 से 50 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 50 यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आई थिंक आप अप्रोच तो समझ गए होंगे। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आपको ये अप्रोच यूज़ करनी है, और ये अप्रोच जो है एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे भी आते हैं और कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्टेप हमें ज़्यादा करने पड़े। ठीक है, थैंक यू।